हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। मेरा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग और हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडर्स के विषय में कि स्विंग ट्रेडर्स अपने लिए कैसे एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। जैसा मैंने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के विषय में हम बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे धन का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा होगा। इस पे हम समझेंगे कि आप किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके, चार्ट के एनालिसिस करके, और साथ ही धन का एक नया जो फीचर है जो आपको अपने ही चार्ट पे, जो आप चार्ट जिस कंपनी का भी देख रहे हैं वहीं पे आपको एक टेक अलर्ट करके एक आपको फीचर दिया जाता है, जिसमें आप टेक्निकल अलर्ट को वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो आप जिस तरीके की भी टेक्नोलिटी अपने चार्ट में लगाते हैं और उस तरीके का वहाँ पे जब आपको वो टारगेट आता है, तब आपको वहाँ पे उसका अलर्ट मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, इसको हम ज़रा यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए पहले इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे, इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे आपने सुबह सवा 9 बजे जब मार्केट खुलती है, तो सवा 9-10 बजे तक आपने कोई भी यहाँ पे स्टॉक ले लिया और जब मार्केट बंद हो रही है सवा 3 साढ़े 3 के बीच में, तो वहाँ पे आपने उस स्टॉक को बेच दिया। ये होता है इंट्राडे। आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, उसको हम इंट्राडे कह देते हैं। स्कैल्पिंग जो 20-25 मिनट में होती है, मार्केट के शुरुआत में 9:30 से 10 के बीच में यहाँ पे स्कैल्पर्स अपनी स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट लेके या फिर लॉस लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसको हम स्कैल्पिंग कह देते हैं। अब बारी आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग की। ये होता है, ये थोड़ा-सा कम रिस्की होता है और टेक्निलिटी इसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों को जब ध्यान से देखते हैं, तब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हम 1 हफ्ते, 6 महीने इन टाइम वेरिएंट के लिए यहाँ पे अब किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसको स्विंग करते हैं और जब हमें उसका प्रॉफिट या जो हमें यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं, वो मिल जाता है, उसको बेच देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छे से आनी चाहिए और थोड़ा-सा हमें फंडामेंटली भी उस स्टॉक को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे धन के जब हम प्लेटफ़ॉर्म को देखते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफ़ॉर्म आपने सबने सुना होगा कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है वो आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारे फीचर्स हैं, वो आपको फ्री नहीं देता है। आपको कहीं न कहीं वहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा, तब आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन धन में क्या है, अगर आप धन में अपना अकाउंट खोलते हैं, धन में अगर आपका डीमैट अकाउंट बनता है, तो एक तो आपको यहाँ पे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना है, कोई भी आपको डीमैट अकाउंट का चार्ज नहीं देना है और फिर ऊपर से ट्रेडिंग व्यू के भी कई ऐसे फीचर जो आपको वहाँ पे करने पे मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सिर्फ़ अकाउंट बनाने से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा धन के प्लेटफ़ॉर्म पे अपना अकाउंट बना के कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आपको धन का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा होगा। आगे जाएँगे तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफ़ॉर्म पे चलेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू धन कंसोल करके आपको यहाँ पे ये प्लेटफ़ॉर्म दिखेगा, यहाँ पे हम चलेंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो चार्ट देख रहा था एबीसी कंपनी का, वो आपके सामने खुला हुआ है। आप जो भी कंपनी यहाँ पे चाहें उससे आप सर्च कर सकते हैं। अ, ये यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप इस चीज़ को मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। और मैं जो यहाँ पे कंपनी देख रहा था, मैं इसी पे आपको एग्ज़ाम्पल समझा देता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे इस पहले क्या होता था कि जो ट्रेडर है वो परेशान रहता था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे उसको ये होती थी कि जब हमने यहाँ पे मार्केट चार्ट एनालाइज़ किया, चीज़ों को देखा, लेकिन अब हम यहाँ पे सेल और बाय करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, उसके बाद उस चीज़ को कर पाते। अब यहाँ पे आप सेल और बाय सारी चीज़ें यहीं पे कर सकते हैं। स्कैल्पर्स के लिए यहाँ पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको स्कैल्पिंग की चीज़ें भी समझाऊँगा। देखिए यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लगा है वो 1 दिन का लगा हुआ है और अभी हम जो आज के टॉपिक पे है उस पे हम बात करेंगे। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में हम कवर करने में, क्योंकि चार्ट में बहुत से नए अपग्रेड धन की तरफ से आए हैं, जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा और आप उसमें काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लगा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे 5 सेकंड का भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, 1 मिनट, 10 मिनट और 1 घंटे, 1 दिन, 6 महीने और 1 साल तक का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 दिन का टाइम फ्रेम लगा के चलता हूँ। अब ये 1 दिन का टाइम फ्रेम चार्ट आपके सामने है, आप जितना चाहें उतना टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमें टेक्निकल अलर्ट देखना है, तो हम प्राइस अलर्ट में यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा।
प्राइस अलर्ट पे आप जाएँगे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको यहाँ पे ये घड़ी बन के दिख रही होगी, इस पे आप जाएँगे, आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे प्राइस को क चेंज करके हम टेक्निकल में जाएँगे। यहाँ पे अभी कोई भी करंटली नो टेक्निकल अलर्ट सेट, यहाँ पे कोई भी सेट नहीं है टेक्निकल अलर्ट का। ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम SMA को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जो यहाँ पे क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन, लेस देन जितना आप चाहें या फिर क्रॉसिंग, हम यहाँ पे क्रॉसिंग अप को कर लेते हैं और SMA को मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ। आप जितना चाहें 200 तक आप यहाँ कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमारे पास 1 डे का है तो उतना ही हम लेके चलते हैं और यहाँ पे भी SMA कर देंगे हम और टाइम फ्रेम यहाँ पे हम 200 कर लेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ पे आप या तो जो हमारा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम यही रहेगा। अब यहाँ पे आप जो ट्रिगर जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे या तो आप ओनली वन्स कर सकते हैं या फिर एवरी टाइम कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक बार का लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपायरेशन, यहाँ पे जो एक्सपायरी की डेट है वो 7 मई 2025 है, इसको भी मैं यही करके छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक है कैंसल का ऑप्शन, एक है क्रिएट का ऑप्शन। आपको क्रिएट और कैंसल का ऑप्शन दिख रहा होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ये यहाँ पे आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि ABC कंपनी का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और स्टेटस हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम लग गया है। अब अगर आप यहाँ पे धन के प्लेटफ़ॉर्म, वेब प्लेटफ़ॉर्म से लॉग आउट भी होते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धन को छोड़ के चले जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन हो, ना हो, ट्रेडिंग व्यू पे हो, ना हो, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको ये अलर्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल अलर्ट का यूज़ करके एक अच्छा पोज़ीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ तक बात हो गई कि हमने टेक्निकल अलर्ट को सीख लिया। हम फंडामेंटली किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों का एक अच्छी कंपनी को सर्च करने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास होता है स्कैनएक्स। स्कैनएक्स आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हम स्कैनएक्स को यहाँ पे फंडामेंटली के लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं और स्कैनएक्स को हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीनर्स की तरफ हम जाएँगे। हाँ, यहाँ पे अभी हमारे पास कौन-कौन से स्क्रीनर्स हैं, फंडामेंटल स्क्रीनर है, टेक्निकल स्क्रीनर है। हम अभी टेक्निकल एनालिसिस को हम समझ के आए हैं कि आप टेक्निकल एन अलर्ट लगा के किस तरीके से एक अच्छा स्टॉक ले सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं फंडामेंटली यहाँ पे किस तरीके से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए, जो हमने कंपनी देखी थी, वो कंपनी को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। होम पेज पे जाएँगे, यहाँ पे हम उसी ABC कंपनी को सर्च मार लेंगे। हमने वही कंपनी यहाँ पे सर्च की और यहाँ पे ये मार्केट कैप आपके सामने आ गई, EPS आ गया, पी रेशियो आ गया, डिविडेंड कितना प्रोवाइड कर रही है कंपनी। देखिए फंडामेंटल में यहाँ पे बाय का एनालि रेटिंग दे रहे हैं, कितने लोग होल्ड की दे रहे हैं, कितने लोग सेल की दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने खुल के आ गई। यहाँ पे आपको रिटर्न भी इसका देखने को मिल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है। 5 साल में 762% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये यहाँ पे कंपनी की न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं सारी और आगे हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपके सामने ये सब खुल के आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपके सामने खुल के आ जाता है यहाँ पे। टेक्निकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बियरिश में 4 परसेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, न्यूट्रल में 3, बुलिश में 2। इसके हिसाब से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके और स्कैनएक्स प्लस टेक अलर्ट्स जो कि हमें चार्ट पे ही मिल रहा है, उस चीज़ों का यूज़ करके हम एक सही पॉइंट पे अपना इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं और सही पॉइंट पे उसको हम एग्ज़िट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट होने का पूरे पूरे चांस होते हैं और हम कम लॉस में एक अच्छा कम रिस्क में एक अच्छा कंपनी के साथ ट्रेड कर पाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से आप धन प्लेटफ़ॉर्म पे एक ईज़ी टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग व्यू के कई ऐसे फीचर जो कि आपको पे करने पे वहाँ पे उसको यूज़ करने को मिलता है, वो एक धन के प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप अपना डीमैट अकाउंट जो कि फ्री है, उसको खोलते हैं और आप वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के कई ऐसे फीचर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो धन में आप जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।